नमस्कार साथियों, एग्री प्रो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज ये हमारी दूसरी क्लास है और आज हम बात करेंगे जो पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े थे। जैसे कि एक टॉपिक के बारे में चर्चा की थी शुरुआत के अंदर, वो हमारी इंट्रो क्लास भी थी। हमने वहाँ बात की थी कि कोशिका क्या होती है। आज इंट्रो क्लास के बाद मैं इस क्लास में सिर्फ जेट के सिलेबस की बात करूंगा और सिलेबस में सिर्फ मैं हमारे बायोलॉजी के सिलेबस की बात करूंगा, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम्स के अंदर आ क्या क्या रहा है। हमको सिलेबस के बारे में विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। तो आपको एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर का सिलेबस बता दिया जाएगा, केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया जाएगा। आज हम सिर्फ यहाँ बात करेंगे तो वो बात करेंगे जीव विज्ञान के सिलेबस की। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, जीव विज्ञान के सिलेबस के बारे में आप थोड़ी सी बात करते हैं कि इसके अंदर पढ़ना क्या क्या है। इस सिलेबस की अगर हम महत्वपूर्ण तरीके से बात करें, सबसे पहले बात करें तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, इंट्रो वाली क्लास में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हमारे जीव विज्ञान को हम लोगों ने कुछ हिस्सों के अंदर बांट रखा है। इसके अंदर हम बॉटनी की बात करेंगे, इसके अंदर हम जूलॉजी की बात करेंगे, इसके अंदर हम कृषि जीव विज्ञान की बात करेंगे। वो कौन से पोर्शंस के अंदर क्या पढ़ना है, आज सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है अपने वनस्पति विज्ञान। क्या आता है अपना वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान की बात करें तो बॉटनी, जिसमें से आपके आएंगे 25 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे। थोड़ा सा वनस्पति विज्ञान के बारे में, उनकी परिभाषा, उनकी शाखाएं, उनका अध्ययन क्षेत्र और कृषि में महत्व। ये जो आप एक टॉपिक देख रहे हो, इस टॉपिक के बारे में हमने 11th क्लास के अंदर सबसे जो पहला अध्याय था, फर्स्ट चैप्टर था 11th क्लास के अंदर, वहाँ आपने ये पढ़ा था जीव विज्ञान, उसकी शाखाएं, उसका अध्ययन क्षेत्र, उसकी बात करेंगे। तो वो आप ऑलरेडी वहाँ पढ़ के आ चुके हैं। हमको आगे क्या पढ़ना है, आप लोग यहाँ एक चीज़ नोटिस करोगे, एक चीज़ को देखो ध्यान से कि हमारा जो सिलेबस दे रखा है, हमारी तरफ जो जेट के लिए सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस के अंदर उन्होंने पूरे सिलेबस को अध्यायों में बांटा है। अलग अलग यूनिट्स के अंदर, अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो हम उसी पार्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं और हमारे सरलता के लिए हमको वहाँ से ये भी बताया गया है कि कौन से अध्याय से, कौन से इकाई से या कौन से यूनिट से कितने चैप्टर्स आएंगे। तो यहाँ सबसे पहले 25 क्वेश्चंस बॉटनी की बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आएगा बॉटनी, मतलब पौधे। बॉटनी का मतलब पौधे। और जब पौधों की बात करोगे, सबसे पहले आएगा पौधों का वर्गीकरण। क्या आएगा? पौधों का वर्गीकरण। कि पौधों का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। पौधों के वर्गीकरण की बात करेंगे। पौधों का वर्गीकरण का मतलब आप लोग एग्रीकल्चर में पढ़ते आ रहे हो, इनके वंश होती है, उनकी जाति होती है, फाइलम, किंगडम, फैमिलीज, स्पीसीज, ये सारी बात होती है। तो हम इसके अंदर इनके वंश के बारे में बात करेंगे, इनकी प्रजाति के बारे में बात करेंगे। और हर पादप का हम लोगों ने उसका वैज्ञानिक नाम पढ़ा है, चाहे पादप हो या चाहे जीव हो, हम लोग इसके वैज्ञानिक नाम पढ़ते हैं। तो यहाँ से इनके जो नामकरण की जो विधियाँ थी, कैसे किसी जीव का नाम दिया गया था। सर्वप्रथम जैसे हम लोग पढ़ते हैं, गेहूं का साइंटिफिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम। तो ये ट्रिटिकम एस्टाइवम नाम दिया किसने? कोई ना कोई मेथड होगा नाम देने का, उस नाम के मेथड के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम उसकी वंश के बारे में बात करेंगे, फिर हम उसकी प्रजाति के बारे में बात करेंगे, फिर द्विनाम प्रतीकरण, द्विपद नामकरण या द्विनाम पद्धतिकरण के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम इनके वर्गीकरण का इतिहास पढ़ेंगे कि किस किस साइंटिस्ट ने, जैसे कैरोलस लीनियस ने 5 जगत प्रणाली दी अपने, और भी अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग प्रकार की, जैसे द्विनाम पद्धति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में। फिर कुछ इंपॉर्टेंट समूह होंगे, कुछ महत्वपूर्ण समूहों की बात करेंगे। हम शैवालों का अध्ययन करेंगे, शैवाल कौन कौन सी होती है। हम लोग ब्रायोफाइट्स का अध्ययन करेंगे, हम टेरिडोफाइट्स का अध्ययन करेंगे, जिम्नोस्पर्म का अध्ययन करेंगे और एंजियोस्पर्म के। इन सारे वर्ग के पौधों की मुख्य विशेषताएं और इनके वर्गीकरण की बात करेंगे। तो ये सारे पौधे होते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट के अंदर, अलग अलग वातावरण के अंदर, अलग अलग जगह पर रहने वाले पौधे अलग अलग होते हैं। अपने शैवाल्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म्स हो गए, एंजियोस्पर्म्स हो गए, इनकी बात करेंगे। फिर हम एंजियोस्पर्म के वर्ग का वर्गीकरण और विशिष्ट विशेषता उदाहरण पढ़ेंगे। यहाँ देखो वापस
एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों है, लेकिन सामान्य जानकारी दोनों की होनी चाहिए, लेकिन विस्तृत अध्ययन हम सिर्फ करेंगे एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म के पौधों की आकारकीय और शरीर की रचना। आकारकीय और शरीर की रचना का मतलब होता है हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, प्लांट्स की एनाटॉमी पढ़ेंगे। कौन से प्लांट्स? एंजियोस्पर्म प्लांट्स की एनाटॉमीज के बारे में पढ़ेंगे। इनके जो जड़, तना, पत्ती, फूल का लगने का क्रम, जिसको हम फूल क्रम बोलते हैं, फूल, फल, बीज, उनका आकार कैसा होता है, वो किस तरीके से होते हैं, इन सब की जानकारी इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा इसके अंदर फूलों के पौधों की शरीर की रचना के बारे में पढ़ेंगे। जो फूल लगने वाले फ्लोवरिंग प्लांट्स होते हैं, पुष्पीय पौधे होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ हम पौधों की बात करेंगे। पौधे बने हुए होते हैं ऊतकों से, तो हम पादप ऊतक की बात करेंगे। क्लास 11th कृषि जीव विज्ञान की बुक चैप्टर नंबर 5 पादप ऊतक। वहाँ हम लोगों ने विभुज्योति की ऊतक पढ़े, हम लोगों ने स्थायी ऊतकों की बात की। उन सारे ऊतकों की बात वापस हम यहाँ करेंगे, कौन कौन से ऊतक होते हैं, उन ऊतकों की परिभाषा, उनका क्या क्या गुण, सूत्र, चरित्र होते हैं, वर्गीकरण होते हैं। फिर हम बात करेंगे विभुज्योति की ऊतक होते हैं, उनके प्रकार के ऊतक प्रणाली होती है, ऊतक कैसे लगे होते हैं, जड़, तना, पत्ती के अंदर कौन से ऊतक होते हैं, ऊतकों द्वारा प्राथमिक वृद्धि और द्वितीय वृद्धि कैसे होती है, उन सारी बात करेंगे। और इनके अलावा दो ऊतक आते हैं, एक आते हैं स्थायी ऊतक जिनके अंदर किसी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता, और एक ऊतक आते हैं विशेष ऊतक जो पौधों के अंदर किसी विशेष कार्य के लिए बनाया जाता है, उनको विशेष ऊतक बोला जाता है। ये पढ़ने के बाद फूली पौधों के अंदर लैंगिक प्रजनन की बात करेंगे। हमने पौधा पढ़ा, उसके शरीर की आकार की पढ़ी, शरीर बना हुआ था ऊतकों से, हमने ऊतकों की बात की। ऊतकों की बात करने के बाद इनके अंदर जनन, प्रजनन या जनन। पादपों के अंदर हम एक हमेशा शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रजनन, और जंतुओं के अंदर हम सीधा एक शब्द इस्तेमाल करेंगे जनन। दोनों का मतलब सेम है, प्रजनन या जनन। इसके अंदर हमें ना, अब सीधी सी बात है, पादप के जनन की बात करते हैं तो हम लोगों को पादप के फूलों का पूरा जानकारी होनी चाहिए। फूल दो प्रकार के, जैसे अपने नर फूल और मादा फूल। नर फूल के कौन कौन से भाग होते हैं, मादा फूल के कौन कौन से भाग होते हैं, उन सब की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग उनके बीच में कौन कौन सी घटनाएं होती है, कैसे परागण कैसे होता है। परागण का मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए पॉलिनेशन, मेल फ्लावर एंड फीमेल फ्लावर जब मिलते हैं तो पॉलिनेशंस होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ये प्रोसेस कैसा होता है, इसके अंदर अपवाद क्या हो सकते हैं, उत्परिवर्तन क्या होता है। एक वर्ड आता है, अचानक जब पादपों के अंदर कोई परिवर्तन होता है तो उसको उत्परिवर्तन कहते हैं। बीज बनने से पहले निषेचन होता है, निषेचन से बीज बनता है, बीज से नया पौधा बनता है। इस पूरे प्रोसेस की बात करेंगे हम लैंगिक प्रजनन के बारे में। लैंगिक प्रजनन के बाद एक टॉपिक आएगा कोशिका, जो टॉपिक हमने फर्स्ट इंट्रो वाली क्लास के अंदर मैंने आपको थोड़ा सा इस कोशिका के बारे में बताया। इंट्रो की क्लास के बाद हमने कोशिका के बारे में बताया। अब जब वापस इस क्लास में हम वापस जब कोशिका की बात करेंगे तो कोशिका का विस्तृत अध्ययन करेंगे। इंट्रो के अंदर हमने आपको थोड़ी सी सामान्य जानकारी दी, और पहली क्लास थी तो हम लोगों ने थोड़ी सी बात ज़्यादा की। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम कोशिका की। कोशिका के अंदर क्या क्या पढ़ना है, कोशिका की परिभाषाएं पढ़नी है, कोशिका के सिद्धांत पढ़ने हैं, इसको हमारे जीवन की मूलभूत इकाई क्यों बोला जाता है ये पढ़ने हैं। कोशिका के प्रकार पढ़ने हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है, पादप कोशिकाएं होती है, जंतु कोशिकाएं होती है। कोशिका के अंगों के बारे में बात करेंगे, सेल ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। सेल ऑर्गन्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ें, सेल ऑर्गन्स के हम केंद्रक की बात करेंगे, हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, हम गोल्जी बॉडी की बात करेंगे, हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में भी पढ़ेंगे, हम राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, हम कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका के अंदर सीलिया और फ्लैजिला होता है, पक्षमाभ और कसाभ होते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। और लास्ट के अंदर हम कोशिका के अंदर उनकी रिक्तिकाओं के बारे में भी बात करेंगे। और रिक्तिकाएं जो कोशिका के अंदर संग्रहण का कार्य करते हैं, स्टोरेज का कार्य करते हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर अगर बात करें तो हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे, कोशिका कैसे विभाजित होती है। कोशिका विभाजन की सिर्फ दो विधि होती है, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। सेल डिवीजन के दो मेथड्स होते हैं, मियोसिस एंड माइटोसिस। हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे और उन दोनों की आपस में तुलना करेंगे। और लास्ट के अंदर हम लोग कोशिका चक्र की बात करेंगे। जब हम लोग कोशिका की बात कर चुके होंगे तो हम लोग बात करेंगे अनुवांशिकी की, कि अनुवांशिकी क्या होती है, जेनेटिक्स क्या होती है।
जितना मेरा अनुभव है, मेरे को लगता है कि बायोलॉजी के बच्चों को जेनेटिक्स से थोड़ा सा अलग से प्यार होता है। जेनेटिक्स बच्चों को थोड़ी आसानी से समझ भी आती है, और जेनेटिक्स बच्चों का, ज़्यादातर बच्चों का ये थोड़ा सा फेवरेट सब्जेक्ट के रूप में मानता था। हम जेनेटिक्स की बात करें, थोड़ा बहुत आप लोगों ने 10th के अंदर चैप्टर 8 के अंदर पढ़ के आए होंगे, मेंडल के लॉ, मेंडल के नियम, मेंडल ने मटर के पौधे पर अध्ययन किया, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड मेंडल्स लॉ, इन सब की हम बात करेंगे। फिर मेंडल ने जो क्रॉस ब्रीडिंग कराई, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इन सारी बात करेंगे। और फिर मेंडल ने जो बताया वो गुणसूत्रीय विकार बताए, हमारे शरीर के अंदर या जानवरों के अंदर गुणसूत्रों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, जिनको हम सिंड्रोम्स बोलते हैं, उन सब की बात करेंगे। फिर आएगा पादप शरीर क्रिया विज्ञान। पादप के शरीर के अंदर जो पादप के शरीर का अध्ययन हमने यहाँ किया है, उसके शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, पादप फिजियोलॉजी बोला जाता है, जिसको वो हम इसके बाद यहाँ करेंगे। पादपों के अंदर, पौधों के अंदर परिवहन कैसा होता है, परिवहन किसका होगा, परिवहन या तो होगा जल का, या होगा पोषक तत्वों का, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, उसकी हम बात करेंगे। वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है, हम उसकी हम बात करेंगे। संवहन बंडल की बात करेंगे, जिसमें हम लोग जाइलम और फ्लोएम की बात करेंगे। फिर प्लांट की जो जड़ें होती है, रूट्स होती है, वो किस तरीके से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती है, हम उसकी बात करेंगे। हम लोग एंजाइम्स की बात करेंगे। प्लांट्स के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, उनके लिए जो जिम्मेदार होते हैं वो होते हैं एंजाइम्स, हम उन एंजाइम्स की बात करेंगे। ये सारी बात हम लोग यहाँ इसी पादप शरीर क्रिया विज्ञान के अंदर करेंगे। तो आप थोड़ा सा सिलेबस को नोट कीजिए, हम कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, साथ साथ चीज़ें नोट की जाए। हमारे जो नोटबुक होगी जिसके ऊपर हम सारा काम करेंगे, आप लोग इनके सबसे पहले पेज के ऊपर सिलेबस के बारे में लिखा, जो जो टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे उस टॉपिक हम टिक करते जाएंगे, ताकि हमारी जब सिलेबस कंप्लीट होगा उस टाइम आपको भी पता रहेगा कौन से टॉपिक्स हुए हैं, कौन से टॉपिक्स नहीं हुए उसके बारे में। तो आप थोड़ा सा इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आपने ये अभी तक नोट कर लिया होगा। अब इसके आगे की बात करते हैं, सिलेबस के बाद आगे क्या है। अब हमने प्लांट के अंदर जो भी क्रियाएं होगी उसके बात करेंगे, तो प्लांट के अंदर उसके श्वसन की भी बात करेंगे। प्लांट के अंदर श्वसन कैसे होते हैं, प्लांट के अंदर रेस्पिराइजेशन कैसे होता है, रेस्पिराइजेशन के बाद हम प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे। प्लांट के अंदर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, प्लांट खाना बना रहा है, पादप खाना बना रहे हैं, तो पादप क्या होगी, ग्रोथ होगी, उस ग्रोथ की भी बात करेंगे। ये था इसके अध्याय नंबर 1 के अंदर, हमने बायो के अध्याय नंबर 1 के अंदर जीव विज्ञान के बोटनी के भाग के अध्याय 1 के अंदर हम इसकी बात करेंगे। अब आज चलते हैं अध्याय नंबर 2। अध्याय नंबर 2 के अंदर हमको पारिस्थितिकी और पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पर्यावरण अध्ययन के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण के अंदर जो जलवायु है, जो मृदा है, जो जैविक क्रियाएं होती है, जो वनों का उन्मूलन हो रहा है, लगातार वनों की कटाई हो रही है, वनों के अंदर जमीन खेती हो रही है, वर्षा जल के कटाव, वायु के द्वारा होने वाले कटाव, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, सारी इसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम मंडल की भी बात करेंगे, हमारे वातावरण की भी बात करेंगे, शोक मंडल, संताप मंडल, इन सारे मंडल की हम बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग है ना ग्लोबल वार्मिंग की बात करेंगे। तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ये पर्यावरण अध्ययन वाला पार्ट है, तो थोड़ा सा आसान माना जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान और मानव कल्याण। आर्थिक का मतलब पौधों से हम लोगों को आर्थिक रूप से क्या क्या फायदा होता है, इनकम्स के मामले में पौधों से हमको क्या क्या फायदा होता है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। इनकम्स के मामले में हमको पौधों से क्या क्या मिलता है, आर्थिक रूप से पौधे हमको कैसे सपोर्ट करते हैं, उसकी बात करेंगे। उसके अलावा मानव कल्याण के लिए पौधों का, हम ह्यूमन से तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सोचता हमारे बारे में, हम सोचेंगे हमारे बारे में, तो हम ये बात करेंगे कि पादप हमको कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, उसकी बात करेंगे। इसके अंदर आप लोग पढ़ोगे कि निम्नलिखित के आर्थिक वनस्पति विज्ञान इन जो एग्जांपल साथ दे रखे हैं, कौन से पौधे के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। एक तुम पौधों का वानस्पतिक नाम, उनका परिवार मतलब कुल की बात कर रहे हैं, और उपयोग किए जाने वाला पादप भाग और उपयोग। कुछ यहाँ एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे जौ, गेहूं, चना, चावल, बाजरा, उड़द वगैरह। ये वही फसलें हैं जैसे अनाज वाली फसलें, दालें वाली फसलें, रेशे वाली फसलें, तिलहनी फसलें,
नकदी वाली फसलें, फल हो गए, औषधीय पौधे हो गए, मसाले हो गए, ये वो सारे हैं जो आप एग्रीकल्चर के पूरे सिलेबस में पढ़ोगे। पर हम यहाँ उसके कॉन्सेप्ट में ये पढ़ेंगे कि उसका कौन सा भाग हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसका फायदा क्या है, वो हमको फाइनेंशियली इनकम के मामले के अंदर हमको किस तरीके से फायदा पहुंचा सकते हैं उसकी बात करेंगे। फिर जैव उर्वरकों की बात करेंगे, ऐसे उर्वरक जिनसे पर्यावरण को नुकसान नहीं होता है। बायो फर्टिलाइजर्स की बात करेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बात करते हैं और सिलेबस हमारा आगे क्या पढ़ना। उसके बाद सिलेबस के अंदर हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के अंदर जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है बायोटेक्नोलॉजी। आपके 12th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो वो जैव प्रौद्योगिकी के ऊपर। प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने साइंटिफिक मेथड से वो कौन-कौन से बदलाव किए, प्लांट के जीन, प्लांट के डीएनए, प्लांट के गुणसूत्र के अंदर, पादपों के गुणसूत्र के अंदर जो जो बदलाव हम लोगों ने किए, हम उन बदलाव के बारे में बात करेंगे और वो बदलाव मानव कल्याण के लिए कैसे होते हैं। उसके बाद अगर प्लांट के या पादपों के किसी भी भाग को अगर हम बदल रहे हैं, उनके अंदर गुणसूत्रों का बदलाव कर रहे हैं, तो हम उनका संवर्धन करेंगे। पहले उनको पालेंगे, हम यहाँ प्लांट के अंदर उत्तक संवर्धन की भी बात करेंगे। और लास्ट वाले बॉटनी के टॉपिक के अंदर, वनस्पति विज्ञान के लास्ट भाग के अंदर हम प्रमुख फसलों के रोग और उनके नियंत्रण की बात करेंगे, जो कि आपके 12th के जैव कृषि जीव विज्ञान का भाग है, जिसमें हम रबी के फसलों की बात, खरीफ के फसल की बात, फलों की बात करेंगे। उन सब का अध्ययन किया जाएगा। तो हम लोग यहाँ मौसम के आधार पर बीमारियां पढ़ेंगे, रोग जन्य के आधार पर बीमारियां पढ़ेंगे, फसलों के आधार पर बीमारियां पढ़ेंगे, पोषक तत्वों के कमी के आधार पर हम बीमारियां पढ़ेंगे, खनिज फसलों के आधार पर बीमारियां पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, जो जैसे गेहूं का पेड़ी रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, सारे रोग इस बारे में पढ़ेंगे। और राजस्थान के अंदर फलों के 3 ही रोग है आपके सिलेबस में। एक नींबू का कैंकर रोग है, आप एक अमरूद का अपने विल्ट रोग है, और बेर का चूनी फफूंद रोग है। सिर्फ इन 3 रोगों की ही बात करेंगे। और यहाँ पर अपने बायोलॉजी में बोटनी पोर्शन का सिलेबस। फिर बात करते हैं जूलॉजी। जूलॉजी का मतलब होता है जंतुओं के बारे में पढ़ना। जंतुओं के बारे में हम सबसे पहले जंतु जगत की बात करेंगे। जंतु जगत के अंदर जंतुओं का वर्गीकरण किस किस से 2 तरीके से वर्गीकरण किया जाता है, केसुरुकी और अकेसुरुकी। हम इनके बारे में बात करेंगे। और फिर इनके शरीर के संगठन की बात करेंगे। जैसे हमने पादपों के अंदर ऊतकों की बात की, जंतुओं का शरीर ऊतकों से बना होता था, जंतुओं के ऊतकों की बात करेंगे। और मानव शरीर, जंतुओं के अंदर सबसे हमारे लिए महत्वपूर्ण बात रहेगी, मानव शरीर के अंदर होने वाले सारे जैव क्रियाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे सांस लेना, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र, इन सब की भी बात करेंगे हम लोग यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग अमीबा, कैच और तिल चट्टा होता है, उनके शरीर के बारे में बात करेंगे। उनके अंदर कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं। और केसुरुकी के अंदर हम हेलमिंथेस, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, चिलोपोडा, मोलस्का। अगर सीधी सी बात करें तो अमीबा के बारे में, केचुए के बारे में, स्लग के बारे में, घोंगे के बारे में, झींगा मछलियों के बारे में, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद वो सारे के रोग पढ़ेंगे, कीट पढ़ेंगे, जो हमारे फलों और फसलों को नुकसान पहुंचाता है, उनके बारे में बात करेंगे। फलों और फसलों को भंडारण के समय कीट पढ़ेंगे। कीट पढ़े तो कीट नियंत्रण के हम तरीकों की भी बात करेंगे। उसके बाद उनके जो अपने अगर ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो हम ट्रेडिशनल मेथड्स की भी बात करेंगे। और साथ के साथ हम लोग जैव नियंत्रण की भी बात करेंगे। और सबसे लास्ट में हम केसुरुकी जीवों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे शरीर के जितने भी तंत्र होंगे उन तंत्रों की बात करेंगे। यहाँ पर हमारा सिलेबस। तो आज की क्लास में हम लोगों ने सिलेबस की बात की है। सिलेबस के हम पीडीएफ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छे से सिलेबस के बारे में देखिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हम लोगों को कितने नंबर्स का होता है उसकी बात करेंगे। और आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटे करें।